नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सावन का महीना चल रहा है। इस दौरान कांवड़ यात्रा में गंगाजल लेकर कांवड़ियों की एक पूरी टोली भी अलग अलग जगहों से आप देखते होंगे कि गुजरती है। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड से यूपी और दिल्ली तक विशेष मार्ग बनाया गया है। कांवड़ियों की स्वच्छता और शुचिता के लिए सरकारों ने ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश तक जारी किया हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग उत्पात, मारपीट और हंगामा करते हुए कांवड़ यात्रा और भोले के भक्तों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे कुछ उत्पातियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन भी लिया है। हरिद्वार में तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में लिया गया है। सनातनियों में भी ऐसे उत्पातियों के खिलाफ रोष है। लोग कह रहे हैं कि कांवड़ उठाकर मारपीट और तोड़फोड़ करना सनातन को बदनाम करना है। लेकिन इस मुद्दे को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने आतंकियों से जोड़ दिया है, जिस पर बवाल मच गया है। और सवाल यह उठ रहा है कि अगर लाखों कांवड़िए निकलते हैं गंगाजल लेकर और उनमें से 2-4 ऐसे कांवड़िया जो उत्पात मचा रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी हो रहा है, या जिनको लेकर सनातनियों में ही गुस्सा है, क्या उनको आतंकी कहना ठीक है? और क्या वो आतंकी हैं या जानबूझकर कौसर हयात जैसे लोग इस मुद्दे को आतंकवाद से जोड़ दे रहे हैं? कभी ऐसे लोगों को आतंकी करार दिया जाता है इन लोगों की तरफ से जो नेम प्लेट के नाम पर ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर जाते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है। कभी उनको आतंकी कह दिया जाता है। कभी लाखों कांवड़ियों में 2-4 या 10 ऐसे लोग जो उत्पात मचा रहे हैं, उनको आतंकी कह देते हैं। इस पर अब बवाल हो गया है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि क्या चंद कांवड़ियों या फिर चंद ऐसे लोग जो कांवड़ियों के भेष में कांवड़ उठाकर पहुंचते हैं और वहां उत्पात मचाते हैं, जिसको सनातन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ये लोग आतंकवादी हैं। मारपीट करना कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है, हो हंगामा करना कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तोड़फोड़ करना कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि किसी दूसरे मामले में होता है कि अगर कोई मारपीट करता है, तोड़फोड़ करता है, हो हंगामा करता है, तो उस पर पुलिस एक्शन लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो लोग हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवा देता हूं। डॉक्टर कौशल कांत जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। फाजिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, ये चंद लोग जो उत्पात मचा रहे हैं, जो हो हंगामा कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये सनातनी होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते आपकी राय इस पर क्या है? विद्यानाथ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी धार्मिक यात्रा जब चलती है तो व्यक्ति को स्व से लेकर पर तक जो है और परामर्थ की यात्रा होती है, वो स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा होती है, वो स्वयं मनोकामना की यात्रा होती है और अपने पापों को धुलने की यात्रा होती है। अगर उसी दौरान हम अगर जो हिंसा करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे विद्यानाथ जी, तो कोई भी, मैं एक भी कांवड़ियों को बता रहा हूँ, एक भी कांवड़िया अगर कहीं उत्पात या किसी को डंडा चलाते हुए देख रहा है तो आप उसके पीछे अगर जाके देखें तो कोई ना कोई उकसावे वाली कुछ चीजें जरूर हो जाती है। कोई 1-2 अपवाद तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ लोग हैं, अभी देखिए ना, शीशे बिखेर दिए गए हैं रास्ते में और कई ऐसे अड़चन है जो बीच में डाले जा रहे हैं, विघ्न डालने का काम किया जा रहा है। और ये तो त्रेता युग से भी चला आ रहा है कि आप देखो कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें विघ्न डालने वाले बहुत आते हैं। बाल कांड में तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि कराई तहम आरिच सुबाहु डरई, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक असुर आके उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। तो हमें लगता है ऐसे नकारात्मक लोग भी जो जानबूझ करके कांवड़ियों को परेशान कर रहे हैं, पीन मारने का काम कर रहे हैं, जिससे वो इस तरह की चीजें आए और वो उनको बदनाम करे। पिछले दिनों विद्यानाथ जी, एक ऐसा जिहादी था जो गाड़ी के नीचे कूद के चला गया और बाद में ये कही कि वीडियो आ गया, वो गाड़ी रुक गई
और बाद में पता चला कि जानबूझ के वो मेंटल था, वो सुसाइड करने था। उस समय तो उस पे कांवड़िया बैठे हुए थे, तो वो पूरे देश दुनिया ने देखा। तो कई ऐसे लोग इसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जो जानबूझ करके कांवड़ का और हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए आते हैं, कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए आते हैं। क्योंकि कोई भी कांवड़िया अगर उठा रहा है, कांवड़ लेके जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वो धार्मिक यात्रा पे जा रहा है। तो इसलिए मुझे ये समझना होगा, इसकी अगर कोई करता है तो बिल्कुल जांच करनी चाहिए, उसके लिए शासन प्रशासन है। लेकिन कई लोग बिगड़ डालने के लिए, इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान है कि कांवड़ी बीच में अवरोध उत्पन्न करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसका कारण, इसका मतलब यह है कि अनेक लोग जो विघ्न डालने का काम करते हैं, जो कांवड़ यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा, उसे विघ्न डालने के लिए अनेक मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता के लोग आ रहे हैं और बाद में उन्हीं के प्रवक्ता पूरी रिपोर्ट दिखा देता हूं ताकि आप लोग भी एक साजिश है ये समझ पाएं कि दरअसल ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया, और क्यों कौसर हयात जैसे जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। और किसी को भी आतंकवादी कह देना, और खासतौर से सनातन धर्म के लोगों को आतंकवादी कह देना, क्या यह बहुत आसान है? लोग कहकर निकल जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि जो कांवड़ उठाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होना चाहिए। और कौसर हयात जैसे लोग, मौलाना, जो ऐसे लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं या उसमें सभी कांवड़ियों को शामिल कर ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौशलकांत जी, क्या इतनी छूट आपकी सरकार की तरफ से इस धार्मिक यात्रा में लोगों को दे दी गई है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ भी कर लो, सरकार हमारी है, कुछ होगा ही नहीं? विद्यानाथ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी गैर कानूनी काम होता है और उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। उसमें ये नहीं है कि धार्मिक यात्रा में कुछ उपद्रवी लोग आ सकते हैं, जैसी खबरें आ रही हैं। अगर उनकी जांच के बाद वो लोग पाए जाएंगे दोषी तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, जो कानून का राज है उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग इस कांवड़ यात्रा को नहीं चाहते हैं चले, सुचारू रूप से चले। जिस तरीके से शासन प्रशासन उसको पूरी तरह संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और पूरा प्रशासन उनके लिए कानून व्यवस्था को बना के रखने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद इसको विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि योगी जी ने भी कहा कि अगर कोई भी इस सुचारू रूप से चलती कांवड़ यात्रा में कोई कुछ परेशानी करेगा तो जांच के अकॉर्डिंग सजा उसको भी मिलेगी। लेकिन कानून किसी के लिए बायस नहीं है। जो भी गैर कानूनी काम करेगा, आपराधिक कृत्य करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सजा होगी। इसमें कोई मतलब इसमें कोई पक्ष हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ का तो पहले ही कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसके आगे की लाइन बहुत जरूरी है विद्यानाथ जी, धर्म हिंसा तथैव च। यानी कि अगर धर्म के लिए कहीं पे हिंसा की जाए तो वो जायज है, लेकिन धर्म अधर्म को देखना पड़ेगा। अगर जो लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, अभी आप भी दिखा रहे हैं कि एक कांवड़ के भक्त हैं, वो अपने माँ बाप को दोनों श्रवण कुमार की तरह लाद के लिए जा रहे हैं। हम इनसे उम्मीद करते हैं क्या वो पत्थर चलाएंगे? हम इनसे उम्मीद करते हैं क्या वो गाड़ियां तोड़ेंगे? लेकिन कौशलकांत जी, पर शरारती तत्व तो हो सकते हैं। कौशलकांत जी, एक बात यह है कि कानून का राज तब होता है, सबके लिए बराबर है। कौशलकांत जी, कानून का राज तब होता है जब दिल में कानून का डर हो। कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचे कि वो जो करने जा रहा है उसका अंजाम क्या होगा। और चाहे चंद लोग ही हों, और ऐसे लोग भले ही सनातन को ही बदनाम कर रहे हों कांवड़ यात्रा में, लेकिन इनके मन में डर क्यों नहीं है कि अगर हम कुछ तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, किसी की स्कूटी को तोड़ देंगे, किसी की दुकान को तोड़ देंगे, किसी पर हमला कर देंगे, किसी को जूते चप्पल से मारेंगे, तो हमारे खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि हम जीवन भर कभी कांवड़ यात्रा और कांवड़ उठाने की सोच भी नहीं पाएंगे। देखिए विद्यानाथ जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर कोई भी दोषी है, कोई भी आपराधिक कृत्य में पाया जाएगा, जांच में अगर साबित होगा तो उसको कानून के मुताबिक कठोरतम सजा दी जाएगी। लेकिन जांच होने के बाद जिस तरीके से चीजों को घुमाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल षड्यंत्र के थ्रू जिस तरीके से योगी जी के कानून के शासन के ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश की जा रही है, तो कानून सक्षम है, हमें उसकी चिंता नहीं है। जो भी लोग दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, वो कोई भी हो। कौसर हयात खान क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं।
मौजूदा सरकार ने, मैं मौजूदा सरकार को, भाजपा की मौजूदा सरकार को दोषी मानूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। सिर्फ उत्पात उनका मसला रह गया है। मौजूदा सरकार ने, मैं मौजूदा सरकार को, भाजपा की मौजूदा सरकार को दोषी मानूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। सिर्फ उत्पात उनका मसला रह गया है। मुमताज आलम रिजवी जी, मतलब अगर उत्पात किया, तोड़फोड़ किया, कानून को हाथ में ले लिया तो आतंकवादी हो गए? देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी एक तो आतंकवाद की कोई परिभाषा तय नहीं, नंबर एक। नंबर दो ये कि हमारे तो कुंवर दानिश अली जो मेंबर पार्लियामेंट रहे वो भी आतंकवादी आप लोगों की नजर में। आप लोगों से मुराद की जो आतंकवाद की बात करते हैं वो उनको नजर आता है। तो और तीसरी चीज ये कि हमें तो सब पूरा जो मुल्क का मुसलमान है वही आतंकवादी है इनकी नजर में। लेकिन ये अगर कुछ करें, कुछ भी ये कर दें, तो ये आतंकवादी नहीं कहलाए जाएंगे। अगर कोई कह दे तो वो हंगामा खड़ा हो जाए। काहे हंगामा खड़ा हो जाएगा? आतंकवाद की क्या डिफिनेशन है, आतंकी की क्या डिफिनेशन, हमें कोई बताए यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि क्या डिफिनेशन है, क्या उसकी तारीफ है, क्या डिफिनेशन? स्कूल की बसों को तोड़ देना, हाँ, और होटल में लूटपाट कर लेना, हाँ, पूरे सड़क को जाम करके हंगामा कर देना वहां पे, तो क्या है डिफिनेशन? वो आतंकी है, इसकी बताइए। सोचो ना। नहीं क्या, तो इसलिए मैं डिफिनेशन में बता रहा हूँ, जो धर्म पूछ के गोली मार रहा है, लेकिन मैं जो धर्म पूछ के गोली मार रहा है वो आतंकी है। सरकार ने कहा कि ऐसे लोग उत्पाती है। मैं जो सरकार के हमारे यहाँ जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो तिलक लगाया हुआ उसको गोली मार रहा है वो आतंकी है। मारने वाला जो धर्म पूछ के गोली मारता आतंकी तो वही है ना। मुमताज तो विद्वान है, आप समझिए बात को। तो ये तो क्राइम है ना। तिलक लगाने वाला गोली नहीं मारता, नहीं क्राइम है ना, लगाने वाला गोली खा रहा है, आतंकवाद मारने वाला आतंकी है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं आतंकी क्या कर रहे हैं? पूरे देश और पूरे यूरोप, पूरे विश्व में आतंक हो गया है। कार को जिहादी आतंकवाद है रास्ते में जिस तरह का। तो इसलिए देखिए ऐसा है, डिफेंड मत कीजिए भाई। जो उसकी जांच होगी, आप जो एक अच्छे आदमी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो करके अच्छे धर्मगुरु जांच होनी चाहिए। इसलिए आप इसकी हिमायत मत कीजिए, आप सही बोलिए। ये है आतंकी, कोई दो राय नहीं। लेकिन आप आतंकियों का प्रवक्ता बन जाते हैं मुमताज जी। अच्छे तो आप ही हैं, लेकिन आतंकियों का संरक्षण बन जाते हैं। करता है कि कौन आतंकवादी, दुनिया जानती है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है इस्लामिक आतंकवाद, अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है इस्लामिक आतंकवाद। आप कह रहे हो कि आतंकवाद का परिभाषा ही नहीं है। अरे भाई, जो जाति धर्म पूछ के मार रहा है वो आतंकी है ना। अमेरिका की बात मानते हो आप लोग? अमेरिका के गुलाम टाइप की जिंदगी गुजार रहे हो। अमेरिका जो अभी हिंदुस्तान में रहिए, बात नहीं, मैं आपको हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान में रहिए। जगदीश शर्मा जी, ठीक है सर। अमेरिका और इजराइल के पीछे चलना बंद कर दो। रुक जाइए, जो धर्म पूछ के गोली मार रहा है जगदीश शर्मा जी, जो धर्म और मुमताज आलम रिजवी जी को लग रहा है कि जो लोग उत्पात मचा रहे हैं वो आतंकी क्यों नहीं है? आतंकी की परिभाषा क्या है? तो जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो भी क्या आतंकवादियों की श्रेणी में आएंगे, कैटेगरी में? देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी मैं देख रहा था हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ लोग ये कांवड़ यात्रा को चलना देना नहीं चाहते हैं। ये गलत बात है। पूरा हिंदुस्तान चाहता चले, धार्मिक चीजें लोगों की आस्था से जुड़ा है। कैसे कैसे लोग जाते हो, कोई माँ बाप को कंधे पे उठा रहा है, कोई अपनी इच्छाओं के लिए जाता। आसान काम नहीं है पैदल चलना और जल लेकर चलना, वो भी नंगे पैर। बहुत कठिन परीक्षा है। हमें इसको उस हिसाब से देखना चाहिए, आस्था के हिसाब से। और ये आतंकवाद, ये इसका क्या मतलब है? दोनों चीजें भाजपा के, अभी हमारे गुरुजी भी कह रहे कांच बिछा दिए। जांच तो सरकार करेगी, अब तक जांच हो जानी चाहिए थी। लोग कह रहे हैं भाई शीशा टूटा था कार का, वो कांच बिछाना नहीं था। कहीं ना कहीं राय का पहाड़ बनाया जा रहा है और इसको हम मिलजुल के करना चाहिए। जब मुसलमान ताजा निकाले हम उनका सपोर्ट करना चाहिए, हम कांवड़ यात्रा निकाले तो उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। ये भारत ऐसा है। पर पिछले 10-12 साल से समझ में नहीं आ रहा कहां ले जा रहे हैं भारत को, कैसा प्यार बना रहे हैं। हम एक दूसरे से लड़ने पर उतार हुए हैं। धर्म कभी नहीं कहता किसी का, चाहे मुसलमान का धर्म हो चाहे हिंदू का धर्म हो, कि हम आपस में बहरभाव करें, लड़ाई झगड़े करें या किसी का बुरा करें। और मैं समझता हूं ये आतंकवाद कहना तो बुरी बात है। ठीक है,
पत्थर है। पर यह भी नजर है, जो आपके सारे चैनल दिखा रहे हैं, सभी चैनल दिखा रहे हैं बस तोड़ी जा रही है, वो तोड़ा जा, ये भी गलत है। यहाँ भी रोक लगानी चाहिए। सरकार कानून की बात कर रहे हैं, अभी कानून अपना काम कर रहा है। कानून तो खड़ा वर्दी में, मेरे हम एक देख सवाल रहे हैं, का आप जो आपने वीडियो जवाब दिखा नहीं रहे हैं, दिया। कानून खड़ा बेचारा मजबूर है, फोन कर रहा अपने अफसरों को। ठीक है, मैं ये जी। कह रहा हूं, ठीक है, हाँ बताइए। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जगदीश जी, कि अगर उत्पात मचाने वाले आतंकवादी हैं, क्योंकि वो सनातनी हैं, तो पत्थर चलाने वाले अगर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो वो आतंकवादी हैं या नहीं? विद्यानाथ जी, लड़ाई झगड़े को आतंकवाद से नहीं जोड़ा सकता। ये आपसे लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, किसी का कावड़ टूट गई, किसी की बस टूट गई, इसको आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, इसको आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको। मुमताज आलम रिजवी जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने बीएसपी के एक मेंबर पार्लियामेंट को संसद के अंदर आतंकवादी क्या वो आतंकवादी हैं? क्या देश का हर मुसलमान सर, आतंकवादी उन्होंने है? क्या कहा? क्या उन्होंने क्या कहा? एक मिनट सर, मुमताज आलम रिजवी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, उन्होंने जो कहा वही आप भी कहेंगे? जी, बुलडोजर चल जाता। मुमताज आलम रिजवी जी, क्या जो उन्होंने कहा वही आप कहेंगे? ये आप तय करके आए हैं? वो जो कहते हैं वही आप कहते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा अपनी शुरुआत में, अपनी बात में आपने कही कि भाई आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि ये आतंकवाद नहीं है, तो क्या है? तो मैंने आपसे पूछा है कि अगर ये आतंकवाद है, उत्पात मचाना, दुकान में तोड़फोड़ करना, मैं इसको सही नहीं कह रहा हूं, ये गलत है, कानूनी एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इनको अगले 7 जन्म तक याद रहे कि कांवड़ यात्रा में निकलना है तो कांवड़ यात्रा के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। नहीं, ये कौन सा पैमाना? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में, मुमताज आलम रिजवी, आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में कोई उत्पात कर रहा है तो वो आतंकवादी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि धार्मिक यात्राओं पर जो पत्थर चलाते हैं वो क्या है? कि डिफिनेशन तय कीजिए पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुनिए पहले गौर से, विद्यानाथ जी पहले गौर से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि क्या मुसलमान नाम जुड़ जाने से आतंकवादी बनता है क्या? अगर वो कुछ भी कर ले, अब तक अगर ये मुसलमानों ने किया होता, क्या एक भी घर बचता? अब तक बुलडोजर चल गए होते, अब तक कार्रवाई हो गई होती, लेकिन क्या एक भी बुलडोजर चला? कहां कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? कौशल कांत जी, आप जवाब देना चाहते हैं? कह रहे हैं कि हमारे तो चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को भी विद्यानाथ झा जी, जो हमारे मित्र बोल रहे हैं कार्रवाई क्या होगी, इनको कार्रवाई नजर आ जाएगी। अगर जांच के बाद जो भी लोग आरोपी हैं, इनका आरोप सिद्ध होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, आप सब देखेंगे। और जहां तक रही, अरे सर सुन तो लीजिए, मैं कंटिन्यू, अरे सुनिए ना। मुसलमानों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई होती है क्या? अदालत के फैसले के बाद बुलडोजर जाता है क्या? क्या बात कर रहे हो? अगर हाँ बिल्कुल सही, जवाब सुनो सर, जवाब तो सुनो, मत कीजिए, जवाब तो सुनो। जिसने भी अवैध कब्जा किया होगा उसका बुलडोजर से घर गिरेगा, एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। सरकारी जमीन पे, सरकारी संपत्ति के ऊपर जो भी बीच, अगर इस तरीके से डिबेट करें कोई फायदा नहीं ना। आपने अपनी बात कह ली ना, आपने अपनी बात कह ली ना, जवाब तो सुनिए ना। या तो आप कंटिन्यूअस आप बोलना चाहेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब मेरे से ही चाहिए ना, मैं बता तो रहा हूं। लेकिन विद्यानाथ जवाब इनके भाई रुकिए तो सही, आप बोलिएगा, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। अगर उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप उंगली उठाइएगा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सीधे कह रहा हूं कि अगर किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को वायलेट करते हुए सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। ये सरकार की का कानून, संविधान ये गारंटी देता है कि अवैध कब्जे की जमीन को मुफ्त कराई जाए। अगर इन्होंने अपराध किया है और इनका भी जांच करने पाएगा तो इनके घर बुलडोजर, इसमें नई बात क्या है भाई? आपको लगता है कि बुलडोजर केवल उनके घर पे चला? जाके देखिए कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चला है जिन्होंने अवैध कब्जे किए थे, चाहे माफिया रहे हों, चाहे गुंडे रहे हों, चाहे मवाली रहे हों, सबके ऊपर चले। कानून बराबर के लिए सबका है। और दूसरी चीज आप बता रहे थे ना, आप ये कह रहे थे कि धर्म से रिलेटेड, सर दुनिया में, सर सुन तो लीजिए सर, अभी इशू आ रहा था, एक हमारे ही राजनीतिज्ञों ने एक थ्योरी बनाई थी हिंदू टेररिज्म की, याद है ना आपको? भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी बनाई गई थी, एक हिंदू टेररिज्म की, वो खत्म हो गई ना, कहीं नहीं है। लेकिन ग्लोबली 99% टेररिस्ट अटैक
एक विचारधारक होते हैं जिसको इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है। यह सच्चाई है, इसलिए डाउट होता है सबको, इसलिए लोग कहते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना, इसमें और कानून अपना काम करेगा, कोई किसी के फेवर करने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है। जो भी लोग अवैध काम करेंगे, जो भी लोग आपराधिक कृत्य में शामिल रहेंगे, जो भी लोग गुंडागर्दी करेंगे, उनके ऊपर कानूनी चाबुक चलेगा, वो कोई भी हो। ममता काल, सरकार यही एश्योर करेगी। जी विद्यानाथ जी धन्यवाद। बड़े देर से मैं सबकी बातें सुन रही थी। सबसे पहले मैं श्रावण पवित्र मास की सबको अनंत शुभकामनाएं देती हूं और उत्तराखंड से आती हूं। जब कांवड़ यात्रा चलती है तो उस रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर के आती भी हूं और जाती भी हूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं कि जो भी लोग इस शारीरिक मानसिक कठिन तपस्या को करते हुए नंगे पैर कांवड़ उठा करके आते हैं, धूप में बारिश में, वो लोग बड़े शांति प्रिय हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और वो कोई उल्टा सीधा काम करते नहीं हैं। जिन्होंने किसी ने कुछ किया होगा उनको कानून के तहत रह करके सजा अवश्य मिलेगी, ये मैं बोल दूं। लेकिन मैं उन लोगों से आज दिल से ये पूछना चाहती हूं कि जब भी सनातन धर्म की कोई बात आती है, इनको सनातन में भगवा आतंकवाद क्यों दिखने लग जाता है? जो कलावा हम पहनते हैं, वो कलावा पहने हुए लोग इनको आतंकवादी क्यों दिखने लग जाते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मंत्री प्रियंक खड़गे आते हैं बाहर और कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू है, मलेरिया है, सनातन धर्म को भारतवर्ष के अंदर खत्म करना पड़ेगा? क्या इनको नफरत है भाई सनातन धर्म से? दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, अभी किसी ने पैनल पर बोला कि यहाँ पर इस मुल्क के सारे मुस्लिमों को आतंकवादी बोला जाता है। मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल और आपके शो के माध्यम से विद्यानाथ जी, कि किसने बोला कि भारतवर्ष का हर मुस्लिम आतंकवादी है? किसने बोला? इन लोगों को शर्म नहीं आती? कमेंट करके चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हर विषय को हम लोग पूरे आतंकवादी, हम लोग को किसी से सर्टिफिकेट नहीं, आतंकवादी बन के भी हम लोग बहुत खुश हैं। ये नहीं चलेगा साहब, ये कतई नहीं चलेगा। और हाँ, एक चीज और बता, आतंकवादी बन के भी खुश है, कोई बात नहीं है। आतंकवादी कौन है? भारत के अंदर आतंकवादी वो है, इस देश का 40 करोड़ मुसलमान आतंकवादी है, 40 करोड़ दलित आतंकवादी है, 40 करोड़ आदिवासी आतंकवादी बन करके छुपे हुए हैं। पाकिस्तान ISI से पैसा लेकर के इस देश की मुखालिफत करते हैं, इस देश के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे बहुत पकड़े गए और यहाँ पर मैं इसको धर्म में नहीं बांट रही हूँ। ये जो इस्लामिक स्कॉलर है, ये भारतीय का सपना है कि पाकिस्तान पर जिन्होंने मुझे भी आप ही के चैनल पर एक बार आतंकवादी बोल दिया था, उनसे मैं क्या बात करूं? क्या बात करूं उनसे मैं? तो आपके रिकॉर्ड में होगा, दिन के 1 बजे की डिबेट में इन्हीं फाजिल अहमद ने मुझे बोला क्योंकि मैं सनातन की बात करती हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं इसलिए मैं आतंकवादी हूं। ये फाजिल अहमद ने बोला। ये इनकी सोच है, ये इनका माइंड सेट है और इस माइंड सेट को देख करके मुझे होता है जब कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है पर इनको तकलीफ क्यों हो जाती है? क्यों तकलीफ हो जाती है? क्यों रास्तों पर कांच बिछाए जाते हैं? क्यों कांवड़ियों को गाली दी जाती है? क्यों कांवड़ियों को कंटामिनेटेड फूड दिया जाता है? क्यों थूका हुआ खाना दिया जाता है? जवाब है हज करके आगे क्या कांवड़ ले जाते हैं, फाजिल अहमद कायदा कानून होता है तो किसी ने धक्का देके बोला था जाने के लिए? धकियाया था किसी ने? नहीं तो कांवड़ एक बार लेके 3 बार के नमाजी हैं, गई नहीं कभी। कितने बार नमाज पढ़ते हैं? तो इसी को बेवकूफ बना क्यों आप पर्सनल हो जाते हैं भाई? कि तुम ही ढो इसको भाई। इसका मतलब फाजिल अहमद आपका ज्ञान 0/सन्नाटा है। इसका मतलब सिर्फ आप तू मैं करके जवाब देना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप तय करके आते हैं कि सिर्फ सामने वाले पर उंगली उठाना है, मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना है। अरे भाई अभी आने तो देते मुझे अपने पास, अभी आने तो देते, रुकते तो थोड़ा सा इंतजार करते। इतने असहिष्णु क्यों हो गए आप? अरे कहाँ मेरे पास आ रहे हैं? इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं भाई? रुक जाइए फाजिल अहमद, बुलाएंगे अब सुन लीजिए। अब नहीं सुनूंगा, अब रुकिए और रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब और रुकिए। अगर बीच बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपके पास फिर मैं और लेट आऊंगा। अब थोड़ा सा और रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी भाई, अगर किसी भी समुदाय में कोई 2, 4 या 10 लोग कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जैसा हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिया गया है, तो क्या पूरे समुदाय को आतंकवादी कह देंगे? क्या उस धार्मिक यात्रा में शामिल तमाम लोगों को आतंकवादी कह देंगे? असल में जहाँ साहब मैं यही समझाना चाहता हूं कि जो लोग
इस देश के वफादार मुसलमानों को आतंकवादी कहते वो ये बात क्यों नहीं सोचते? आज उन्हें तकलीफ हुई ना, आज उन्हें दर्द हुआ ना। आप हमें पाकिस्तानी कह दो, आप हमें गद्दार कह दो, आप हमें आतंकवादी कह दो, हाँ? ये क्या बात है? क्यों आप लोग हमें फिर कहते हो? हाँ, अगर 2-4 लोग गलत कर देते हैं तो क्यों कहते हो? मैं यही तो कहना चाहता हूँ। क्यों पूरे देश को कटघरे में खड़ा करते हो? आप मेंबर पार्लियामेंट संसद तक को कह देते हो आतंकवादी, क्यों? कौन लोग हैं? दूसरी चीज ये कि बुलडोजर लेकर के पूरा समुदाय आतंकवादी है। बिल्कुल, मेरा यही प्रश्न है इनसे। भाई आप लोगों को दिक्कत ये हो जाती है मुमताज भाई कि अगर 4 लोग आपकी कौम के आतंक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धन पूछकर मार रहे हैं, उन पर कोई सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि भाई आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते। जय श्री राम का नारा लगा के कौन मार रहा है बताइए? किसकी हत्या कर रहा है? गौ रक्षा के नाम पे कौन मार रहा है बताइए? कौन मॉब लिंचिंग कर रहा है? कौशल कांत जी जवाब देना चाह रहे हैं? उसको स्वामी कौन मॉब लिंचिंग कर रहा है? उल्टी बात कर रहे हो आप। कौन पूछ कर कौन मार रहा है? सुनिए तो, कौन मांग रहा बताइए? कश्मीर में देखा तो कौन मार रहा है, पहलगाम में देखा तो कौन मार रहा है, कौन धन पूछ के मार रहा है, ये पर समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए सच्चाई, अरे सुनिए तो, सच्चाई ये है कि मैं फाजिल अहमद आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से बीच में लिंचिंग करते रहे तो मैं पूरी डिबेट में आपके पास नहीं आ पाऊंगा, माफी के साथ। मत बुलाइए हमको, कोई बात पाकिस्तान लेकिन मैं आपके पास आऊंगा सर, आतंकी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाता हूं, लेकिन आप बीच में ये लिंचिंग करना बंद कर दीजिए। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, एक बार पहले लोगों को बोलने दीजिए। आपके पास जब आऊंगा आपको पूरा मौका दूंगा, पूरी बात बोलिएगा। लिंचिंग मत कीजिए सर, फाजिल अहमद लिंचिंग मत कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बीच में आप लिंचिंग कर रहे हैं। किसी ने नहीं तो ये लोग नहीं, लिंचिंग मत कीजिए। आप जब बोलेंगे आप पर कोई बोलेगा, आप फिर उस पर बोलिए। विद्यानाथ जी इस पूरे प्रोग्राम में, हाँ विद्यानाथ जी इस पूरे प्रोग्राम में किसी ने पूरे समुदाय को आतंकी नहीं कहा। यहीं पर बैठे हुए एक साहब ने बोला कि सारे मुसलमान आतंकी हैं, तो ये बात तो इनको समझनी पड़ेगी ना। अरे हमने तो नहीं कहा, बात कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? अभी प्लीज आपके संसद कुंवर दानिश सुनिए, मैं बता दूं आतंकवादी किसको कहा था? पूरे समुदाय को कहा था, पूरे समुदाय को कहा था, उसे आप पूरे समुदाय को कहा था, पूरे समुदाय को कहा था, समुदाय को कहा था, पूरे समुदाय को कहा था। आप बताओ ना, पूरे समुदाय को कहा था क्या? पूरे समुदाय को कहा था क्या? पूरे समुदाय को कहा था क्या? आप इस तरह से डिबेट करना चाहते हैं तो आप चिल्लाते रहिए। मैं बोल तो रहा हूँ, पूरे समुदाय को नहीं कहा था। ठीक है, बुलडोजर चलेगा, जो भी अपराधी बुलडोजर चलेगा, जिसने अवैध कब्जा किया उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। मैं बोल तो रहा हूँ, जो भी आतंकी हैं, जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बुलडोजर चलता रहेगा। अब कितना भी बिल बिला लीजिए, सारे जत्न कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन बुलडोजर चलता रहा ना, क्योंकि बुलडोजर कानूनी है और कानूनी बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। कानूनी बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। जो आपकी बात समझ में आ गई मुमताजी, उनके ऊपर आप ये कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं साफ साफ फिर बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट की है उसके हिसाब से बुलडोजर चलता रहेगा। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, सारे लोग तो गए सुप्रीम कोर्ट में, सारे लोग तो गए सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर बैठा एक आदमी पूरे समुदाय को जिस तरह से आतंकी घोषित करने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो बॉम्बे टेरर के आतंकी आए थे वो कलावा पहन के आए थे, क्योंकि ये मालूम होता है कि हिंदू आतंकी नहीं होते, इसीलिए वो आतंकी भी धोखा देने के लिए कलावा पहन के आए थे, क्योंकि हिंदू आतंकी नहीं होता। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। के मानने वाले और कलावा पहनते हैं तो सर कलावा की इज्जत भी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, रुक जाए मुमताज आलम रिजवी, अच्छी बात है कि आप कलावा भी पहनते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, अच्छी बात है। अब फाजिल अहमद अब बोलिए। अब मैं आपको बिना रोके टोके टाइम दूंगा, एक शर्त के साथ। रुक जाइए 1 मिनट, मैं बता देता हूं, क्योंकि डिबेट मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी। एक शर्त के साथ, किसी के साथ नहीं, कोई क्या बोलना है वो आप तय कीजिए। एक शर्त के साथ कि आप किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। आप मुद्दे पर बोलिए, आप आंकड़े पर बोलिए, आप लॉजिक दीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करेंगे। बोलिए। अब देखिए, डॉक्टर कौशल कांत बार बार जो कह रहे हैं ना, ये बेचारे नौकरी करते हैं अस्पताल की, 24 घंटा दिन ड्यूटी में रहते हैं। इनको तो बीजेपी के प्रवक्ता है भाई। अब सुन लीजिए, मुसलमान ये कौन सी नया चीज आप बता रहे हैं? सुनिए, अब फिर आप भी नहीं बोलने देंगे हमको। मुसलमान का घर टूट जाएगा, लेकिन मुसलमान का हौसला
से क्या लेना देना? जितना तोड़ना है तोड़ लीजिए। इसका इशू से क्या लेना देना? हौसला नहीं तोड़ किसी और पाएंगे। को देना। नंबर आप एक बोल बात, के दिखाओ, जब हौसला मैं नहीं तोड़ माफ पाएंगे। करिएगा विद्यानाथ जी, दूसरी बात, मैं इनके बीच में सुनिए, बोलूंगी, मैं इनको हम बोलने लोग नहीं 40 साल से दूंगी, भाजपा ये के वो खिलाफ व्यक्ति है जो सीना तान के बदतमीजी खड़े में हैं, उतर कोई आते आज हैं, नई दूसरे बात को बोलने नहीं है। नहीं देते। अब अब सुन आप बोल के लीजिए। दिखाइए, बोल के अब दिखाइए ना। चक्रपाणी जी महाराज आप इस ने- देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, आप नफरती चिंटू हैं। आप चक्रपाणी हिंदू मुस्लिम महाराज का ने एजेंडा असुर लेकर के कहा। चैनल पर आते हैं, असुर और ही उसके लोग बाद दलितों जब को कोई खाते बोल हैं। रहा होता है तो आप उसके एक दलित बीच में महिला बोलते हैं। कई बोला एक एंकर ने कि दलित आप महिला लिंचिंग का- करते हैं, वर्बल लिंचिंग करते हैं, केवल आपको हाँ, लिंचिंग तो करना आता है, मोनू उसके अलावा आपको कुछ मानेसर आता जेल नहीं है। में क्यों है? विषय नहीं है, मोनू तथ्य नहीं आतंकवादी है, है, बात करने की मोनू मानेसर सभ्यता नहीं है, आतंकवादी कुछ भी जेल में बोलेंगे क्यों है? आप, कुछ भी सनातनी बोलेंगे हिंदू आप, शेर लिख और आप रहे क्या थे लोग सोचते हैं उसको। आपको बोलने दिया मोनू जाएगा? मानेसर ने कर्म जिंदा कीजिए जला कुछ, दिया, वो पहले थोड़ा जेल में पढ़ लिख क्यों के है? आया कीजिए, एक दलित महिला का तथ्य लेके ढाबा आया तोड़ दिया इन कीजिए। लोगों ने, एक समझ दलित गए महिला का आप? ढाबा इस देश तोड़ को- दिया इस यही देश को कांवड़ियों ने। गुमराह अब मत पुलिस करो। तो खत्म हाँ, है यहाँ एक पे। बात कुल याद रखिए। मिलाकर यूपी में दो बातें पुलिस फाजिल अहमद आपके लिए बहुत क्लियर है। ममता काले रुक जाइए, ममता काले रुक जाइए, ममता काले एक सेकंड रुकिए, ममता काले रुकिए। कुल मिलाकर फाजिल अहमद, मैं पिछले कुछ वक्त से देख रहा हूं, जब भी पैनल में आपको बुलाया जाता है, मैं बुलाता हूं आपको, आप दो काम करते हैं। एक, पर्सनल अटैक, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पढ़ लिख कर नहीं आते हैं कि किस टॉपिक पर आपको बुलाया गया है। और दूसरी बात, आप दलित मुस्लिम ये रट्टा लगाकर बैठते हैं। अगर सिर्फ यही रट्टा लगाना है तो मुझे बता दीजिए फाजिल अहमद, मैं आज के बाद सोचूंगा कि फाजिल अहमद को दलित वाली डिबेट पर जब हमको बुलाना होगा तो बुलाया करूंगा। जी खोलकर, मुंह खोलकर, पेट खोलकर बोलिएगा। मैं दलित के हुए अत्याचार के ऊपर जिस दिन दलित पर डिबेट करूंगा आपको बुलाऊंगा और आंकड़ों के साथ बुलाऊंगा। आप बुलाइए चाहे मत बुलाइए, भारत की सड़क हमारे लिए खुली है। हाँ तो खुली है तो जाइए, आप नहीं ये सड़क नहीं है हमारा देश, फाजिल अहमद, ये सड़क नहीं है। खुली है। दलित और अगर आपको सड़क छाप बात करनी है तो आप सड़क पर खड़े होकर ही कीजिए, लेकिन मेरे पैनल में बैठे हैं तो तमीज में बैठिए। मैं आपको सम्मान के साथ बुलाता हूं तो सम्मान लेना भी सीखिए। बिल्कुल दलित कहने पर आपको चिढ़ हो जाती है। आपको लोग मनुवादी हैं। आपको दिक्कत यह है कि आपके पास कुछ नहीं है। आप दलित फाजिल अहमद, आपके पास कुछ नहीं है, आपने दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप नहीं बोला जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या करेगा? मुसलमान इस देश को मिलकर के रुक जाइए, इस देश में सरकार बनाएंगे। आपको मुद्दे पर बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो फाजिल अहमद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे पर बोलना है तो बोलिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं फिर आपको वक्त दूंगा। दलित और मुसलमान यहाँ का मूल निवासी है, बाकी सब विदेशी हैं। दलित और मुसलमान इस देश का मूल निवासी है, बाकी सब विदेशी हैं। विदेशी आकर के हमारे देश पहली मस्जिद कब बनी थी इंडिया में, ये भी बता दीजिए जरा। फर्जीवाड़ा करते रहते हैं आप हमेशा। इंडिया में पहली मस्जिद, आप ये बता दीजिए, इंडिया में पहली मस्जिद कब बनी? इंडिया में पहली मस्जिद कब बनी और कहां बनी है बताइए। विद्यानाथ जी, एक सेकंड आ रहा हूं कौशल जी, इंडिया में पहली मस्जिद कब बनी और कहां बनी? 7वीं शताब्दी में बताइए। बन गई थी। इस्लाम का इतिहास कितना पुराना है? बताइए आप जब कहां आए थे? मैं कह रहा हूं पढ़ा कीजिए फाजिल अहमद, सिर्फ बाजी से काम नहीं चलता है। श्रीलंका की धरती पर थे जब खुद को भी आप इंसल्ट, खुद सर सुनिए फाजिल अहमद, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपनी इंसल्ट कराएं, अपनी कम्युनिटी की इंसल्ट कराएं। आदम हवा से इस्लाम है। प्लीज यार, आप लोग तो यूरेशिया से आए हैं। हाँ, आप लोग यहाँ के मूल निवासी थोड़ी आप सीधे जन्नत से उतरे हैं। आप सीधे जन्नत से उतरे हैं ना। विद्यानाथ जी, आप लोग तो यूरेशिया से आए हैं। मैं इस तरह की डिबेट फाजिल अहमद नहीं चाहता हूं, जिस तरह की डिबेट आप करना चाहते हैं। ये सड़क छाप बातें कर रहे हैं आप, मत किया कीजिए ऐसे। आप सम्मान पूर्वक अपनी बात कहा कीजिए, मैं सम्मान पूर्वक आपको टाइम दूंगा। आप अगर सड़क, आप कह रहे हैं कि सड़क आपके लिए है और आप सड़क के लायक है तो आप सड़क पर जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान आपका है। लेकिन अगर आप पैनल में बैठेंगे तो आप मेरे नियम कायदे के हिसाब से डिबेट में रहेंगे। आपको पूरा मौका दूंगा और मुद्दे पर बोलेंगे। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। बोलिए कौशल कांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद चक्रपाणी जी। एक छोटा सा रिप्लाई, जो बार बार ये फाजिल अहमद दलित की बात करते हैं, जोगिंदर नाथ मंडल से बड़ा दलित और मुस्लिम सपोर्टर कोई नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद वो जिन्ना के साथ गए और उन्होंने जो लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद वापस आ गए, क्योंकि वहां पर भीम और मीम की एकता का ड्रामा करने वाले जो जिन्ना टाइप के लोग हिंदुस्तान में है ना, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। जोगिंदर मंडल गए, दलितों को साथ में लेके गए, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया और ये हकीकत है। उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद छोड़ के वापस आ गए। फाजिल अहमद साहब, इस तरह की झूठी बयानबाजी मत किया कीजिए। दलितों पे आपका कितना प्यार, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं बाहर से आ रहे हैं। अरे साहब, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी खत्म हो गई।
जेनेटिक एनालिसिस में कंफर्म हो गया कि देयर इज नथिंग लाइक आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सर सुन तो लीजिए फाजिल साहब, आप तो थोड़ा पढ़ लीजिए ना। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट की बात बता रहा हूं सर, मैं आपको डॉक्यूमेंट की बात बता रहा हूं। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी खत्म हो चुकी है। जेनेटिक एनालिसिस में बता दिया है कि कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। जो इस तरीके से मैकाले टाइप के लोग आए थे, जो अंग्रेजों ने देश को बांटने की कोशिश की, और बांट करके चेक करिए। अरे छोड़िए फाजिल जी, क्यों? आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही निकलेगा, चिंता ना करो। आपका डीएनए हमारा डीएनए एक ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ लो आप क्या हो, आप एक्स हिंदू, हम हिंदू हैं, आप एक्स हिंदू हैं। इस भारतवर्ष में रहने वाला हर मुसलमान एक एक्स हिंदू है, ये सच्चाई है। जेनेटिकली एनालिसिस करके देख लीजिए, सच्चाई यही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, दलितों का, ओबीसी का, फॉरवर्ड का, इतना ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए फाजिल अहमद। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इस नाते में भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की माइथोलॉजी, हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, ये सब आपको कम से कम इतना होना चाहिए नॉलेज। आप प्लीज लफबाजी मत कीजिए फाजिल अहमद, लफबाजी मत कीजिए। तथ्यों पर बोलेंगे, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा, उंगली उठा लीजिएगा सर। स्वामी चक्रपाणी जी। देखिए विद्यानाथ जी, इस बात को समझना चाहिए। अब मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, कुछ लोग टीवी पे डिबेट में आपके इसलिए आते हैं कि उनको टीवी जिहाद करना होता है, सच्चाई को दबाना होता है। सवाल हम किसी को भी इस्लाम से क्यों आपत्ति होगी? हमें तो इस्लामिक आतंकियों से आपत्ति हो सकती है, हमें तो जो उपद्रवी है उनसे हो सकती है, जो धर्म मजहब पूछ के गोली मारते हैं उन पे आपत्ति है। सवाल आप कहीं ना कहीं ये जानबूझ के जब हम किसी आतंकी पे टिप्पणी करते हैं, सुन लीजिए फाजिल साहब, सुनो मेरी बात, फाजिल साहब मेरी बात सुनो, टीवी जिहाद ना करो। अरे भाई सुन लो बात, फाजिल साहब मेरी बात सुनो, टीवी जिहाद ना करो। तो मूल विषय ये है कि यह टीवी जिहाद, अरे भाई सुन लो, देखो ऐसा है, आप अरे देखो ऐसा है, मुझे अरे भाई अभी हमारे कांग्रेस के नेता माननीय जगदीश जी बैठे, इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। इन्होंने कहा कितना अच्छा होता कि ताजिया निकलता, कोई वो सब मिलके करता, हिंदू धर्म का निकलता, सब मिलके करता। आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा विद्यानाथ जी की किसी मंदिर से किसी ताजिया पे ईंटे पत्थर चले हो। लेकिन एक नहीं, देखो रोक रहे, एक नहीं दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे कि हमारे रामनवमी पे ईंटा पत्थर चलता है, हमारे हनुमान जयंती पे ईंटा पत्थर चलाते हैं, मस्जिदों से चलाते, मदरसों से चलाते। ये कौन है? ये फाजिल जैसी विचारधारा के लोग हैं, फाजिल अहमद जैसे विचारधारा के लोग हैं जो मस्जिदों से, मदरसों से ईंटा पत्थर चलाते हैं। सवाल ये है, इस बात को समझना होगा फाजिल और मुमताज जी, ये देश हम सबका है। अरे सुनो, यह देश सबका, हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आपके यहाँ कोई आतंकवाद करता है, उसको कान पकड़ के मारो, बाहर करो। एक भी इस देश में, सुनो, इस देश में इतने हमारी बहन बेटियां, अरे सुनो भाई, इतनी बहन बेटियां लव जिहाद की शिकार होती है। गुड्डू राजू नाम बदल के आपके जिहादी लव जिहाद करते हैं, लेकिन एक भी हिंदू नहीं मिलेगा, एक भी हिंदू नहीं मिलेगा जो अपना नाम मुसलमान कर रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ ऐसा करे। करता तो सबसे पहले हिंदू उसको मारता है, अब मारेगा। लेकिन आपके लोग जो है, आप नकारात्मक विचार के हैं फाजिल साहब। आप सिर्फ टीवी जिहाद करने आते हो, आपका उद्देश्य, आप सुपारी लेते बैठ करके, आप सुपारी लेके बैठते हो कि कैसे हिंदुओं को, हिंदू सनातन को अपमानित किया जाए। अरे कम से कम जगदीश जी की बात मान लो, माननीय जगदीश जी कांग्रेस के नेता ने जो कहा उसी भी पैटर्न पे चलते तो शांति रहती। लेकिन आपको तो जिहाद करना है, आपको तो जिहाद करना है, आप यहाँ पे उपद्रव करना है, आप तो किसी की बात माने। और सिर्फ विद्यानाथ जी सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मीडिया को दोषी कर देंगे, सरकार को दोषी बना देंगे, देश को दोषी बना दे। अरे भाई अपनी सरकार को दोषी बनाए कोई दिक्कत नहीं, सरकार पर सवाल उठाना तो उनका काम बनता है। स्वामी जी, सरकार को दोषी ठहराएं, सरकार पर सवाल उठाएं, ये तो वो कर सकते हैं, उनका काम बनता है। लेकिन मैं जब भी सवाल पूछता हूं फाजिल भाई आपसे, आप समझिए विद्यानाथ स्वामी जी, एक सेकंड आप रुक जाइएगा। फाजिल भाई, जब भी आपसे सवाल करता हूं, या तो आप किसी से पर्सनल होते हैं या मेरे से पर्सनल होते हैं, या आप टॉपिक को कहीं और ले जाकर डिबेट को डिरेल करने लग जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जिस दिन जिस मुद्दे पर डिबेट हो उस
मुद्दे पर उस दिन बात हो और अच्छी बात हो, सब लोग अपनी अपनी बात करें। फाजिल भाई, मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आपको एक मौका दूंगा। जगदीश शर्मा जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी है या जो बातें हैं, उनके नेता जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां पर हिंदू धर्म के लोग कुछ भी कर लेंगे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, और उसी का नतीजा ये कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थर मारपीट या दुकान में तोड़फोड़ या चप्पल से मारना, जूते से मारना, ये सब चल रहा है। देखिए विद्यानाथ झा जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप अच्छी तरह समझते हैं कि ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का इन धर्मों से कोई लेना देना, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं। हमने देश और समाज की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर चलना है, पर चल रहा कावड़ और ताजिए पे झगड़ा चल रहा है और मैं समझता हूं गलत है। हम दोनों भाइयों को बैठ के सोचना पड़ेगा। भारत हम सबका है और उस भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए हम सबको बैठने पड़ेगा। ये तू मैं बंद करनी पड़ेगी। हम सुबह शाम डिबेट करते हैं, तू मैं खत्म कर, इसका हल कोई नहीं निकलता है और हम इसको बैठ कर करें। मैंने कहा ना कि जब ताजिया निकले तो हिंदू फूल बरसाएं और जब कावड़ निकले तो मुसलमान बाहें फैला के खड़ो। ये राम और रहीम का देश है, इस बार भारत चलेगा, अन्यथा तो यूं लड़ते रहो, वो हमें आतंकवादी के, हम उनका आतंकवादी, एक दूसरे को मारते रहो। ये हमारे राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, ऐसे लोग जो हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं खिलाफ उनके, गलत है। मैं तो गलत हूं, नहीं कहना चाहिए। आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता है। वो तो मुसलमान को भी मारता है, हिंदू को भी मारता, उसके सामने हो जाए वो मार के चला जाता। अपना आतंकवाद का मतलब ही है आतंक फैलाना। ये आपस में छोटी छोटी बातों पढ़ना, ये आतंकवाद नहीं। भाई किसी के कावड़ में पानी गिर गया, गंगा माँ का जल रोड पर गिर गया तो गुस्सा आएगा, पैदल चल के ला रहा, गुस्सा तो नेचुरल आएगा। फिर उनको भी गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। शिव भगवान तो विष पी जाते थे, गुस्सा तो पीना चाहिए। किसी की कार भी नहीं तोड़नी चाहिए। वो पता नहीं हिंदू की कार थी या हिंदू की बस्ती या मुसलमान की, तोड़नी नहीं चाहिए। सभी चैनल दिखा रहा है। इससे जो कावड़ पर एक सनातन धर्म पर आवाज उठ रही है, हमारा धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है इसमें जब इस तरह की घटनाओं में सरकार का कोई लेना देना नहीं होता? बर्दाश्त करना चाहिए। आपको लग रहा है इस तरह की घटना में सरकार का कोई लेना देना नहीं होता? सरकार का तो देखो, सरकार तो काम कर रही है। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेके राजस्थान तक सरकार ने तो बिल्कुल उनके रास्ते में फूल बिछा दिया। किसी की भी सरकार हो, कावड़ का स्वागत करो। तो शिव भगवान की एक यात्रा निकल रही है और मैं समझता हूं हम सभी धर्मों का उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से पुलिस वाला खड़ा तोड़फोड़ हो रही है, डर नहीं है, ये डर जरूर होना चाहिए उनके अंदर भी। कावड़ियों में वो कावड़ ये नहीं है जो गुंडागर्दी करे। मैं तो समझता हूं उनका भेष बदल रहे, अपने सनातन धर्म को अपमानित कराना चाहिए। अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ना तो भाई कहते हैं ना राम कहते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे लोगों को भी सजा होनी चाहिए जो यहां उत्पात कर रहे हैं। और वो लोग भी कि अगर ताजिया निकले और वहां पर कोई उत्पात करने की कोशिश करे तो उनको भी सजा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा देश, हमारा कानून किसी को इजाजत नहीं देता है कि आप इस तरह की हरकतें करें। लेकिन ये कुछ मौलाना, कुछ संगठन जब सनातनियों पर, हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो क्या इनका मकसद एक ही होता है कि सनातनियों का सिर्फ उनका विरोध करना है या उनको बदनाम करना है? विद्यानाथ जी, देखिए ऐसा है ना कि जो बात अभी जगदीश भाई ने बोली, बात सही है, और जो अभी हमारे स्वामी चक्रपाणी जी ने भी बोली वो भी सही है कि एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए कि कभी ताजिया निकल रहा हो मुहर्रम के समय पर और किसी मंदिर से कहीं पर भी किसी के ऊपर एक पत्थर पड़ा हो। लेकिन इसके उल्टे जब भी हमारी कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती पर निकले, नवरात्र पर निकले, कभी भी निकले, भर भर के मस्जिदों से पत्थर पड़ते हैं। और इस विषय पर तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए। और एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूं जगदीश भाई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने पहलगांव में देख ली है। क्योंकि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धर्म के आधार पर वहां पर लोगों को मारा था, हिंदुओं को मारा, उनको चिन्हित करके, उनका धर्म पूछकर, उनकी पैंट उतारकर, और जो मुस्लिम थे, जो हिंदू नहीं थे, उनको छोड़ दिया। तो मेरे मन में अब ये बात नहीं है। और मैं ये भी मानती हूं जगदीश भाई कि गंगा जमुनी तहजीब सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब की जो ये चिपकी है सेकुलरिज्म की, वो हम हिंदू सनातनियों के सर पे तो लगा दी जाए, लेकिन जब मस्जिदों से पत्थर पड़े
तब ये बोला जाए कि नहीं भाई हम इसको नहीं मानते हैं, हम इस खेल के हिस्सेदार नहीं है। तो ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। ममता काले जी, अभी किसी मस्जिद से पत्थर नहीं पड़े हैं। अभी तो जो कावड़ लेकर निकले हैं उन्हीं में से कुछ उत्पाती हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है? जगह जगह पुलिस है, हर जगह बैरिकेडिंग है। अगर इनको कोई दिक्कत होती है, एक सेकंड रुक जाइएगा, जगह जगह पुलिस है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कदम कदम पर पुलिस मौजूद है। उनको जाकर कह सकते हैं कि भाई इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इनको पकड़िए। पुलिस क्या ऐसे लोगों को छोड़ देगी जो कांवड़ियों के साथ कुछ गलत करेंगे? फिर ये कानून हाथ में अगर ले रहे हैं तो इनको कैसे लग रहा है कि कानून हाथ में ले लेंगे और कुछ नहीं होगा? विद्यानाथ जी, मुझसे था ये प्रश्न। जी विद्यानाथ जी, देखिए ऐसा है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बोल रही हूं कि ये अब उल्टा प्रदेश नहीं रहा है, ये उत्तम प्रदेश है। और चाहे यूपी की बात कीजिए, चाहे आप उत्तराखंड की बात कीजिए, वहां पर कानून को मानने वाली सरकार चलती है। और दोनों प्रदेशों में चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री महाराज जी हो, वो कानून के तहत रह करके काम करते हैं। जिन लोगों ने भी गलती करी होगी उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात हम लगातार बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब यहां पर कुछ लोग बैठ करके या फिर कैमरे के सामने अदरवाइज मतलब सबको जनरलाइज करके बोल देते हैं कि हर हिंदू आतंकवादी है, सनातन धर्म माने आतंकवाद। ये कौन सी परिभाषा है भाई? ये कौन सी परिभाषा है? किस सनातनी को आपने आतंकी गतिविधि करते हुए देखा है? कौन सा सनातनी घुस गया पाकिस्तान के अंदर बम बन करके और गोला बारूद दे करके और धर्म के आधार पर उसने मार दिया लोगों को पाकिस्तान में? बताइए, कितने कही आपके पास ऐसे उदाहरण नहीं है? किसने कही? हमें जवाब दीजिए। पैनल में बैठे किस शख्स ने बात कही? सनातन में पैनल में बैठे किस शख्स ने बात कही? सिर्फ धर्म नहीं हम तो अपना रोना रो रहे हैं, सभ्यता और हम तो अपना रोना रो रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है। आपको कौन कह रहा है? आप तो पारसा हो, आप गला भी काट दो तो आप मुस्लिम नहीं हो। हमारा भी भरते हैं तो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे आपकी सरकार है, आपके आप जो है जो दिल चाहे करो, वही तो झा साहब पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप जवाब नहीं दे पा रहे, झा साहब वही पूछ रहे हैं। आतंकवादियों को झा साहब का जवाब दीजिए ना, निकल लेते हैं पुरानी सरकार। झा साहब का जवाब दीजिए। सारे के सारे लोग हैं, क्यों हौसला पड़े हुए हैं? क्यों इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं? क्यों धापों को लूट रहे हैं? आप बच्चों को तोड़ रहे हैं, कारों को तोड़ रहे हैं, सही क्यों कर रहे हैं ऐसा? फैक्ट्स के आधार पर बात करना होगा। एक एक करके मुमताज भाई, मुमताज भाई, ये बोला जाता है इस देश के अंदर कि आपकी गंदी घटिया सोच है। मुमताज भाई, मुमताज भाई, आप जो है मुमताज आलम जी, मुमताज आलम, लेकिन आप ऐसा नहीं कहते। मुझे नफरत है और नफरत रहेगी। समझ गए ना आप? कैसे बताइए देश के अंदर पुलवामा में कैसे आज तक जवाब दे पाए आप लोग? आप लोग हैं जो कैसे इतना बड़ा, इतना 300 किलोग्राम IDX आ गया? प्लीज सोच करके बोला कीजिए। कैसे जवाब दे पाए? आपसे मेरी विनती है। सर रुक जाइए, आपने कहा वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाँ। इसको जरा ऐसे भी कह दीजिए एक बार कि वो सर कलम करते भी हैं तो हम सड़क पर नहीं उतरते, और यहां अगर दो उत्पाती उत्पात मचाते हैं तो पूरे कौम को कर देते हैं बदनाम। हम पहलू खान जब मारे गए, उनका गला काटा गया तो आप लोग उतरे थे क्या? कौन उतरा था? जब इखलाक के घर में घुस करके मार दिया गया तो मतलब कौन उतरा था? मुमताज आलम रिजवी जी, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है किसकी बात कि अगर ममता काले सुबह उठकर 200 किलोमीटर दौड़ती हैं, क्रिमिनल है तो आप भी 200 किलोमीटर दौड़ेंगे क्या? क्रिमिनल है। आप अपनी स्टेमिना देखेंगे ना कि दौड़ पाते हैं कि नहीं दौड़ पाते हैं। लेकिन इधर कार्रवाई नहीं होती, इधर बुलडोजर नहीं चलता। हाँ, ये आप पूछिए, बुलडोजर नहीं चलता। ये आप पूछिए कि अगर उधर बुलडोजर चल रहा है तो उधर बुलडोजर कब चलेगा? ये सवाल ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ममता काले हो, कौशल कांत जी हो, स्वामी चक्रपाणी हो, हिंदू और सनातनी कभी अगर उनके समुदाय में कोई गलत करता है तो उसके लिए खड़ा नहीं होता है। लेकिन सर सवाल मेरा यह है कि अगर पहलगाम में धर्म पूछकर मौत के घाट आतंकी उतार देते हैं लोगों को, तो आप लोग कहते हैं कि भाई इसमें आतंक का कोई धर्म नहीं है। सर अगर आतंक का धर्म नहीं है तो धर्म पूछकर क्यों मार रहे थे?
अरे विद्या भाई, ये तो पाकिस्तानियों से पूछिए, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठे ये यहाँ जो सपोर्टर है ना, कई लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं जो पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ चलाते हैं, और उनमें से एक ये भी खातून है। पहलगाम में मुझे तो ऐसा लगता है मुसलमान घुड़सवार लड़का आतंकवादी के राइफल ऐसा है मिस्टर इस्लामिक स्कॉलर स्टेज जी अच्छा, मुझे मालूम है कि आपका मानसिक संतुलन खो गया है, क्योंकि मैंने आपको तथ्य बताए हैं, तो आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ। आप अपना स्वरूप ठंडा पानी पीजिए, आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि अगर आपको जिस दिन पाकिस्तान को ममता काले अच्छे लगने लग जाएंगी, उस दिन पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे। जगदीश जी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, अब वक्त नहीं है। जगदीश जी 20 सेकंड सिर्फ। विद्यानाथ झा जी, ममता बहन का मैं जवाब देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कि वो उल्टा प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है और अब कानून का राज है, तो ममता बहन अगर ये कानून का राज था, ये उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पहलगाम और पुलवामा का बदला ले लेते, फांसी चढ़ा देते, तो आज पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपकी वाह वाह करता और कानून की बात करता। कहना की कमी है, इसलिए आवाज उठ रही है। ठीक है, ओके। 20 ही सेकंड फाजिल अहमद, अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं आपको। फाजिल अहमद, देखिए, गुजरात के अंदर एक लड़के ने एक माँ बेटी को अपनी कार से कचल दिया, वो भी हिंदू थे, और जब कुचल दिया तो उतर के कहता है जय श्री राम। उसको ये लगता है कि हम जय श्री राम कहेंगे तो इस गुनाह से बच जाएंगे। नहीं लगता है उसको, और वो बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि खुद बाकी वहां सराउंडिंग में खड़े। सर सुन लीजिए मेरी बात, यही दिक्कत है फाजिल भाई, कि जब कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो आप कहते हैं कि भाई उसका धर्म मत देखिए, और यहां आप हिंदू और मुसलमान देखकर अपनी बात रख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, और जिस दिन फाजिल अहमद आप भी ये मान लेंगे कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, आतंक करने वाला आतंकी होता है, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसको सजा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि चीजें बदल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन